नमस्कार, आप देख रहे हैं आरवी एक्सप्रेस 24। देश और प्रदेश की तमाम खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल आरवी एक्सप्रेस 24 को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। भोपाल मध्य प्रदेश चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर अखिल भारतीय राज्य चतुर्थ श्रेणी सरकारी कर्मचारी महासंघ की राष्ट्रीय बैठक 20 फरवरी 2026 को भोपाल में सफलतापूर्वक संपन्न हुई, जिसमें देश भर से आए पदाधिकारियों और राज्य प्रतिनिधियों ने कर्मचारियों के हितों से जुड़े विभिन्न विषयों पर विस्तृत रणनीति तय की। बैठक में 8वें वेतन आयोग को सभी राज्यों में केंद्र के अनुरूप लागू कराने के लिए संयुक्त आंदोलन की रूपरेखा, चतुर्थ संवर्ग में वर्षों से बंद सीधी भर्ती को दोबारा प्रारंभ कराने की मांग, रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति, ठेका और आउटसोर्स और समाप्त करने, समापन कार्य के लिए समान वेतन लागू करने, पुरानी पेंशन योजना की बहाली, पदोन्नति के अवसर सुनिश्चित करने और सेवा और सामाजिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने जैसे मुद्दों पर गहन मंथन हुआ। साथ ही 17 मार्च को नई दिल्ली में प्रस्तावित 1 दिवसीय प्रदर्शन को व्यापक रूप से सफल बनाने की रणनीति पर भी सहमति बनी। बैठक में 21 फरवरी 2026 को आयोजित जंगी प्रदर्शन और आम सभा की योजना पर भी चर्चा हुई। इसमें मध्य प्रदेश के सभी जिला, तहसील, संभाग और ब्लॉक स्तर पर कर्मचारियों ने एकजुट होकर अपनी मांगों के समर्थन में विरोध दर्ज कराने का निर्णय लिया। बैठक में यह स्पष्ट किया गया कि प्रदर्शन का उद्देश्य कर्मचारियों के वर्षों से दबे हुए दर्द और असुरक्षा की आवाज को उठाना है, जिसमें वेतन विसंगति, स्थायी भर्ती की कमी, ठेका और आउटसोर्सिंग की समस्या, पुरानी पेंशन योजना का न होना और समान कार्य के लिए समान वेतन जैसी समस्याओं से कर्मचारी प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं। क्या रणनीति बनाई और क्या आगे कदम? आज अखिल भारतीय राज्य चतुर्थ श्रेणी सरकारी कर्मचारी महासंघ की बैठक भोपाल में रखी गई, जिसमें देश के लगभग राज्यों के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए हैं। और आज की जो अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे ऑल इंडिया प्रेसिडेंट डॉक्टर के गणेशन साहब, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज के बैठक का मुख्य उद्देश्य है कि 8वां पे कमीशन जो भारत सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को लिए अनुशंसा की है, पूरे देश के अंदर सभी राज्यों में अनुशंसा की जाए, इस बात को लेकर हम लोगों ने डिस्कस किया है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सीधी भर्ती 15 वर्षों से नहीं हो रही है, भर्ती की जाए, आउटसोर्स प्रथा टोटली समाप्त की जाए। जिनकी आउटसोर्स की भर्ती की गई है उनके एक लाइफ सिक्योरिटी रेडी की जाए और उत्तर प्रदेश और हरियाणा की भाई आउटसोर्स आयोग का गठन हो। आपकी जो समान भत्ते, समान वेतन, समान कार्य के आधार पर जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है वो पूरे देश में लागू हो और डी ग्रुप श्रेणी के कर्मचारियों को उसका लाभ मिले। इन सब बातों को लेकर हमने भारत सरकार को अल्टीमेटम देंगे। बहुत जल्दी माननीय गणेशन साहब से चर्चा करके अल्टीमेटम के बाद हम ये निर्णय लेंगे कि जब सरकार हमारी मांगों का निराकरण नहीं करती तो हम लोग शीघ्र दिल्ली के जंतर मंतर में 17 तारीख को प्रदेश व्यापी जंगी प्रदर्शन करेंगे और उसके बाद भी नहीं मानी गई तो हो सका तो दिल्ली में अनिश्चितकालीन आंदोलन की घोषणा भी की जा सकती है। मैं महेंद्र शर्मा, प्रांताध्यक्ष के गणेशन, ऑल इंडिया प्रेसिडेंट, ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट क्लास 4 एम्प्लॉइज फेडरेशन। टुडे भोपाल में ऑल इंडिया ऑफिस पर डिस्कशन मीटिंग। फर्स्ट डिमांड, पूरा देश में ओल्ड डी ग्रुप में बंद करें, इमीडिएट ओल्ड स्टेट में बंद रिलीज़ करें। सेकंड डिमांड में पूरा देश में मध्य सरकार सेम पोस्टिंग में सेम सैलरी, इमीडिएट अलाउंस मध्य प्रदेश। नेक्स्ट डिमांड, ऑल ओवर इंडिया 8th pay commission but announced by the Madhya Pradesh and central government announced by the already 7th pay commission में very different अलग अलग स्टेट में, but 8th pay commission में no continue Kashmir to Kanyakumari same salary, same DA, same CCA, same HRA, same MA, immediately announced by the 8th pay commission. Next demand, मेरा फेडरेशन में asked to all state chief minister, please D group employees vacancies immediate fill up. Thank you.